तो प्रश्न नंबर 3.1 का दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे आज हम लोग देख लेते हैं। और हाँ, लास्ट में जो क्वेश्चन बताने वाले हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाती है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो चलिए दो वृत्त बनाइए, क्योंकि दो वृत्त बोला है। ठीक है, दो वृत्त बनाते हैं यहाँ पे, और ये बनाता है आपका 60 डिग्री का कोण, और ये बनाएगा आपका 75 डिग्री का कोण। ठीक है, ये हो गया आपका 75 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा θ1 θ2। क्यों होगा भाई, क्योंकि दो वृत्त है तो इसमें 1 और 2 लगता है, चाहे आप व्यास निकाले, चाहे त्रिज्या, चाहे कोण निकाले। ठीक है, ये हो जाएगा आपका R1 और ये हो जाएगा क्या R2। क्लियर है? तो क्या बोलता है, दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, कोण बनाती है। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे, तो देखिए थीटा बराबर क्या बोला है, पहला θ1 बराबर क्या बोल रहा है कि ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और θ2 क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है 75 डिग्री का कोण बनाता है। अब क्या करना है, इस थीटा को हमें रेडियन में चेंज करना है। मैंने बताया है कि अगर आपको त्रिज्या, थीटा या व्यास दिया होता है तो वो से हमें क्या में चेंज करना होता है, रेडियन में चेंज करना होता है। ठीक है, तो रेडियन में चेंज कीजिए, क्या आएगा, θ1 इक्वल टू आएगा आपका पाई बाई 180 गुणित 60 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा, 6 पाई बाई 3, ये बचा θ1 का मान। ठीक है, θ2 का मान आएगा 75, सॉरी पाई बाई 180 पहले करेंगे, चाहे आप 75 भी कर सकते हैं। ठीक है, 75। अब ये कटेगा 5 से कटेगा क्या, देखिए तो ये जाएगा 15 × 75 और 15 एकम 15 नहीं 15 45, 5 से जाएगा ना, 15 × 75। ठीक है, 5 या 15 और 6 × 30, कितना मान आया अभी, 15 पाई बाई 36, ये आया है। ठीक है, तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 थीटा इक्वल टू R2 थीटा। ये दिख रहा है क्या, देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया R1 थीटा इक्वल टू R2 थीटा। ठीक है, θ2 हो जाएंगे। ठीक है, θ1 θ2, क्योंकि L1 का मान है R1 θ1, L2 का मान हो जाएगा R2 θ2। तो हमें क्या बोला है, यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो त्रिज्याओं का अनुपात इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 अपान R2 हो जाएगा, बराबर θ1 अपान सॉरी θ2 अपान, ये उधर जाएगा ना, θ2 अपान θ1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे कैसे सॉल्व करना है। अब थीटा का मान रखिए, θ2 कितना है, ये है 15 पाई, यहाँ से ना 15 पाई बाई 36 बटा कितना आएगा, पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 आएगा। ठीक है, तो चलिए ये ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, चाहे आप इधर से ही काट सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ऊपर ले जाते हैं, 15 पाई बाई 36 गुणित ये उल्टा हो जाएगा 3 बटा पाई हो जाएगा, तो 0 पाई से पाई कटेगा, और 3 एकम 3 12 36। ठीक है, अब क्या से कटेगा, 5 3 से कटेगा क्या, तो ये कटेगा आपका 3 5 से 15, 3 5 से 15 और 3 4 12। तो R1 और R2 का मान कितना आया, अनुपात में पूछा है, तो R1 अनुपात R2 का मान कितना आया, 3:4 आया है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि दो वृत्त दे देंगे, आपको R1 R2 का मान निकालना है, बस उसमें थीटा दिया रहेगा। ठीक है, उसका कोण का जो माप रहेगा वो दिया रहेगा, और R1 R2 आपको निकालना है। तो आपको सेम इसी प्रोसेस से आपको बनाना है कि ये जहां से आपको R1 R2 का मान निकल जाए। अगर थीटा दिया रहेगा, आपको एक बात याद रखना है कि उसे सिर्फ रेडियन में ही चेंज करना है, थीटा से नहीं निकालने वाला। ठीक है, उसे रेडियन जो मान होता है उससे हमें निकालना होता है। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान, ठीक है, दोला का एक सिरा दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उनके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं।
क्या क्या दिया हुआ है भाई, तो ये दिया है 75 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब आर इक्वल टू कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और चाप की लंबाई निम्नलिखित है, यहाँ पे दिया हुआ है 10, 15 और 21। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, लंबाई बराबर कितना दिया है 10। ठीक है, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, एल बराबर आर थीटा होता है। ठीक है, एल बराबर आर थीटा हो गया, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, एल अपान आर होगा ना ये। तो एल का मान कितना है 10 है, और थीटा का मान कितना है 7 है, 75 है भाई, ये 7 है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 है, तो काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 15 पचे 75। ठीक है, 15 पचे 25, 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया पहला का आंसर, क्लियर है। चलिए दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या बोला है कि 15 सेंटीमीटर बोला है, मतलब जो चाप की लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर। यहाँ से लेंगे सूत्र, यहाँ थीटा से ले लेते हैं। ठीक है, थीटा बराबर एल अपान आर, थीटा बराबर एल अपान आर हो गया। तो लंबाई कितना बोल रहा है, तो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर लंबाई, 15 बटा कितना हो जाएगा 75। ठीक है, 15 कम 15, 15 के 75। ठीक है, 1/3 हो गया, क्लियर है। ये हो गया दूसरे का आंसर। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या बोलता है, 21 सेंटीमीटर है लंबाई, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 21/15, 75 होगा, 15 5 हो जा रहा है 75। ठीक है, तो देखिए 3 से जाएगा क्या, तो ये जाएगा आपका 7 से 21, और 3 से जाएगा तो 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 पंचे 15, 3/25 ये आ रहा है, ये है आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, और हमारा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको दे देता है कि जो चाप की लंबाई है वो आपको बदल बदल के दे देगा। ठीक है, इसी को आपको ऑप्शन में ये दिया हुआ है, इसी को यहाँ पर लिख देगा कि इतनी लंबाई 75 सेंटीमीटर है लंबाई त्रिज्या, तो इसकी चाप की लंबाई इतनी है, फिर इतनी है करके लिख देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको त्रिज्या और लंबाई दिया है, ठीक है, चाप की लंबाई दिया है, तो आप थीटा आसानी से निकाल सकते हैं, या थीटा दिया रहेगा तो आप चाप और त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ से आपका प्रश्नावली खत्म होगा। यहाँ से हम लोग अगला प्रश्नावली देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और नेक्स्ट रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।